अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में मैं एक ऐसा मोटर वाइंडिंग फार्मूला लेकर हाजिर हुआ हूं जिसके ज़रिए आप किसी भी मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग का टर्न मालूम कर सकते हैं। जी दोस्तों, आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ वायर गेज का सिलेक्शन करना है कि इसमें इतने नंबर की वायर हमने देनी है। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई मोटर है और आपने ये देखना है कि हमें इसे 22 नंबर तार से बनाना है। अब 22 नंबर तार से इसमें एक सेट में कितने टर्न डालने चाहिए, उसका तरीक़ाकार इस फार्मूले के ज़रिए आपको आसानी से पता चल जाता है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास चार्ट है, किसी भी मोटर का फार्मूला निकालने के लिए हमें इस चार्ट की ज़रूरत होती है। चाहे वो मोनोबिलक की मोटर हो या इस तरह का डंकी पंप की मोटर हो, 1 HP का मोटर हो, 2 HP का मोटर हो, वॉशिंग मशीन की मोटर हो या फिर पेडिस्टल फैन हो या फिर 3 फेज की मोटर हो या सिंगल फेज की मोटर हो, हर तरह के मोटर का वाइंडिंग डेटा आप इस फार्मूले के तहत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें कि बात की पूरी समझ आ सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के काम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस चार्ट की बात कर लेते हैं कि ये चार्ट क्या है। दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि हमने 17 नंबर से लेके और यहाँ पे 40 नंबर तक का यहाँ पे वायर गेज का नंबर लिखा है और यहाँ पे इसका जो सर्कल पावर लिखा है, ये सर्कल पावर क्या है ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये SWG लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड वायर गेज। 17, 18, 19, 20 ये सारे वायर के नंबर लिखे हुए हैं और इस वायर के आगे जो है इसका सर्कल पावर लिखा हुआ है। और जैसा कि यहाँ पे 29 नंबर है, इसका सर्कल पावर यहाँ पे लिखा हुआ है, 30 नंबर का यहाँ पे और 31 का यहाँ पे। दोस्तों, इससे पहले मैंने ऑल मोटर वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन फार्मूला बताया था, जिसके जरिए आप किसी भी मोटर के स्टेटर की लंबाई और चौड़ाई को नाप के कैलकुलेशन करके उसका वाइंडिंग डेटा निकाल सकते थे। इसके बाद मैंने डबल वायर गेज कैलकुलेशन फार्मूला आप दोस्तों से शेयर किया, जिसके जरिए आप किसी भी 2 या 3 वायर को मिला के एक वायर में वो कौन सा नंबर बनता है मालूमात कर सकते हैं। दोस्तों, मोटर चाहे कोई भी हो, मोनोबिलक की मोटर हो या फिर डंकी पंप की मोटर हो, आपको ये सबसे पहले पता करना है कि इसमें कितने नंबर का हमें वायर डालना है। सबसे पहले हमें वायर सिलेक्शन करना है। दोस्तों, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वॉशिंग मशीन की मोटर है और हमें उसके रनिंग और स्टार्टिंग के टर्न मालूम करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें वायर सिलेक्शन करना होगा कि हमें वॉशिंग मशीन की मोटर को 26 नंबर वायर से बनाना है, 27 नंबर वायर से बनाना है या फिर 25 नंबर वायर से बनाना है। आमतौर पे वॉशिंग मशीन की मोटरें 25 या 26 या फिर 27 या फिर 28 नंबर से बनती हैं। मिसाल के तौर पे एक मोटर है और उसे हम 26 नंबर वायर से बनाना चाहते हैं। वायर सिल्वर हो या कॉपर हो, इसका कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपने वायर का पहचान करना है कि कितने नंबर की वायर आपने डालनी है। कॉपर का भी वही फार्मूला होगा जो कि सिल्वर का होगा। बिलफर्ज हम वॉशिंग मशीन की मोटर को 26 नंबर वायर से बनाना चाहते हैं। जैसा कि हमने वायर का सिलेक्शन कर लिया है कि हमें 26 नंबर वायर से बनाना है। दोस्तों, आगे हम बढ़ने से पहले इस बात को आप समझ लें कि हमारे 220 वोल्ट का जो सर्किल पावर होता है वो 7 लाख होता है। तो किसी भी मोटर का फार्मूला निकालने के लिए आपको सबसे पहले 7 लाख लिखना है। यहाँ पे जैसा कि मैं 7 और 50 लिखूंगा तो यहाँ पे 7 लाख आ जाता है। 7 लाख को हमें सर्कल पावर से तकसीम करना है। जैसा कि यहाँ पे 26 नंबर का सर्कल पावर लिखा हुआ 324, 7 लाख हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम तकसीम का बटन दबाएंगे और 324 लिख देंगे और हमें इसका फार्मूला मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखें, जैसा कि पॉइंट से पहले हमें 2160 लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसके आगे पॉइंट है, पॉइंट के आगे फिगर है, इन्हें हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पॉइंट से पहले वाले हिस्सों को पढ़ना है। यहाँ पे 2160 टन आ गया, क्योंकि वॉशिंग मशीन में 8 कॉइल का सेट होता है। अब हर सेट का क्या टर्न होगा, यहाँ पे 2160 हमें नजर आ रहा है, तो इसका सिंपल तरीका यही है, दोबारा हम तकसीम का बटन दबाएंगे और 8 को प्रेस कर देंगे, आंसर हमें ये मिल जाएगा 270। यहाँ पॉइंट से पहले वाले हिस्से को हमें पढ़ना है। यहाँ पे 270 जैसा कि हमें मिल चुका है। जैसा कि वॉशिंग मशीन के मोटर में हम 2 कॉइल के 4 सेट डालते हैं, रनिंग में 2 कॉइल के 4 सेट डालते हैं स्टार्टिंग में। अब ये 270 टन को हम 2 कॉइलों में डिवाइड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, यानी एक में हम चाहें तो 200 टन दे दें, एक में सिर्फ 70 दें, या चाहे तो एक में 100 दें और एक में 170 टन दें, या फिर हम एक में 180 दें और एक में 90 टन दें। मिसाल के तौर पर मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, 190 जमा 80, इस तरह भी देंगे तो 270 टन हमारे पास नजर आता है। तो कहने का मकसद ये है दोस्तों कि एक सेट का टन का हमें मालूमात हो जाता है। उस टन को हम अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं कि हमें कितना देना है। हम चाहें तो एक ही कॉइल में 270 टन डाल सकते हैं या फिर उसे अलग अलग कर सकते हैं, या अपने हिसाब से कॉइलों को बैठाने के हिसाब से ज़्यादा कम करके हम उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से वॉशिंग मशीन की मोटर का आप फार्मूला निकालेंगे। मैं आपको इसी फार्मूले को और भी ईजी करके समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास वॉशिंग मशीन की मोटर है,
और हमें सिर्फ एक साइड का हमें टन का पता करना है। जैसा कि 4 कॉइलों का सबसे पहले हमें पता करना है, तो 4 कॉइलों का पता करने के लिए हम 7 लाख नहीं लिखेंगे, 3,50,000 लिखेंगे, क्योंकि हम आधा मोटर का बना रहे हैं ना। तो उसके लिए हम 7 लाख नहीं लिखेंगे, 3,50,000। उसके बाद हम तकसीम करेंगे वायर के पावर से। यहाँ देखिए 26 नंबर का पावर है 324, तकसीम 324, आंसर आ जाता है 1080 टन। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें पॉइंट से पहले 1080 लिखा हुआ आ रहा है, फिर हम दोबारा से तकसीम का बटन प्रेस करेंगे और 4 पे तकसीम कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, वही 270 टन हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस फार्मूले पे आप अपना दिमाग लगा के और भी इसे मजीद आसान कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं मोनोब्लॉक मोटर की, कि अगर हम मोनोब्लॉक मोटर को बनाते हैं जिसमें रनिंग स्टार्टिंग दोनों डाली जाती है और उसमें रनिंग कैपेसिटर भी लगा हुआ होता है, तो उसकी वाइंडिंग हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वायर सिलेक्शन करना होगा कि आपको मोनोब्लॉक की मोटर कितने नंबर वायर से बनानी है। मिसाल के तौर पे हमें मोनोब्लॉक की मोटर 22 नंबर वायर से बनानी है, तो 22 नंबर वायर से बनाना है तो सबसे पहले हमें 7 लाख लिखना होगा। 7 लाख हम लिखेंगे और उसके बाद हम इसे तकसीम करेंगे। 7 लाख को हम तकसीम करेंगे 3 से। 7 लाख को जब हमने 3 से तकसीम किया तो हमारे पास ये जवाब आ गया। यहाँ पे हमें पॉइंट से पहले हिस्से को गिनना है, 2,33,333 ये फिगर आ गया। 2,33,333 ये हमने एक जगह पे रख लेना है, लिख लेना है 2,33,333। तो मैं पहले इसे लिख लेता हूँ। दोस्तों हमने 7 लाख को 3 से डिवाइड किया है, तकसीम किया है, तो हमारे पास ये जवाब आया है 2,33,333। 2,33,333 ये मैंने साइड में लिख लिया है, ये हमारे स्टार्टिंग में काम आएगा। जैसा कि इस फार्मूले के जरिए हमें रनिंग और स्टार्टिंग एक साथ मालूम हो जाता है, तो हमें स्टार्टिंग के भी टर्न लेने हैं और रनिंग के भी टर्न लेने हैं। मोनोब्लॉक मोटर में क्योंकि स्टार्टिंग का वायर का साइज जो है वो अलग होता है, वायर नंबर अलग होता है, इसीलिए हमने 7 लाख को 3 में डिवाइड किया है। 7 लाख को हमने 3 हिस्सा कर लिया है। 2 हिस्सा जो है उसका हम रनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और 1 हिस्सा स्टार्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। 2,33,333 ये हमने साइड में लिख लिया है। और जैसा कि यहाँ पे हमारे पास 1 हिस्सा नजर आ रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। यहाँ पे हमें जैसा कि देखने को मिल रहा है 4,66,666, यानी 7 लाख का हमने 3 हिस्सा किया, 1 हिस्सा हमने रख लिया है और उसका 2 हिस्सा का जो फिगर बन रहा है 4,66,666। अब इसे हम वायर के पावर से कैलकुलेट करेंगे। अब हम 22 नंबर के सर्कल पावर को देखेंगे। जैसा कि इस चार्ट में 22 नंबर का सर्कल पावर हमें 784 देखने को मिल रहा है, तो ये 4,66,666 को हम तकसीम करेंगे 784 से, जो कि 22 नंबर का सर्कल पावर है। तकसीम 7, 8 और 4, आंसर का बटन दबाएंगे तो हमें ये टन मिल जाएगा। ये देखें 595 टन हमें मिल रहा है। 595 को आप 5 टन और बढ़ा के 600 पूरा समझ लें कि हमें हिसाब समझने में आसानी हो। क्योंकि यहाँ पे 595 नजर आ रहा है तो हम इसे 600 समझते हैं, तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं, यानी 600 टन हमें मिल गए रनिंग के लिए। अब हमारे पास 2 सेट होते हैं, 4 या 5 कॉइल के 2 सेट होते हैं मोनोब्लॉक मोटर में। क्योंकि मोनोब्लॉक मोटर 2 पोल की होती है, 2900 आरपीएम की होती है, तो उसमें हमें 2 पोल बनाना होता है, यानी हमें एक सेट में 300 टन डालने हैं। यानी 5 कॉइल का एक सेट होता है, उस 5 कॉइल के एक सेट में हमें 300 टन डालना है और दूसरा 5 कॉइल का एक सेट में हमें 300 टन डालना है। टोटल 600 टन बराबर हो जाता है। अब उस 300 टन को कैसे हम डालते हैं वो अब हमारे ऊपर है। मिसाल के तौर पे हमारे पास 300 है और इसे हम तकसीम करते हैं 5 कॉइलों में। 5 का बटन दबा के हम जब आंसर करेंगे तो हर कॉइल में हम 60 टन देंगे। अब हम इस तरह करेंगे कि किसी में 80 देंगे, किसी में 70 देंगे, किसी में 40 देंगे। इस तरह से करके हम 5 कॉइलों में 300 टन डालेंगे। दोस्तों सिर्फ आपको इस तरीक़ार को समझने की जरूरत है, आप हर मोटर के वाइंडिंग डेटा आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि दोस्तों इस फार्मूले के जरिए हमने मोनोब्लॉक मोटर का रनिंग का टन मालूम कर लिया है कि टोटल 600 टन हमें डालना है 22 नंबर वायर से, और एक तरफ 300 देना है, एक तरफ 300 देना है। अब हम आ जाते हैं स्टार्टिंग की तरफ। स्टार्टिंग में हम कौन सा वायर डालेंगे, सबसे पहले हमें इसका सिलेक्शन करना है। मिसाल के तौर पे हमने 22 नंबर दिया है और स्टार्टिंग में हम 24 नंबर डालना चाहते हैं। जाहिर है 22 नंबर हमने रनिंग में दिया है तो स्टार्टिंग आमतौर पे 24 नंबर की होती है। अब 24 नंबर में हम कितना टन देंगे, इसके लिए हमें इस चार्ट को देखने की जरूरत होगी। चार्ट से हम 24 नंबर का सर्कल पावर देखेंगे। यहाँ पे जैसा कि 24 नंबर का सर्कल पावर हमें नजर आ रहा है 486 हमने देख लिया है। और इससे पहले जो हमने कैलकुलेशन किया था 7 लाख को 3 में डिवाइड किया था,
तो 7 लाख को जब हम 3 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा ये 2,33,333। अब इसे हमें तकसीम कर देना है सर्कल पावर से 24 नंबर के। 24 नंबर 486 है, तो हमें यहाँ पे 486 लिख के आंसर का बटन दबा देना है। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है 480 टन, यानी स्टार्टिंग में हम टोटल 480 टन देंगे। 480 को हम तकसीम करेंगे 2 से, 480 तकसीम 2, यहाँ पे 240 टन हमें देखने को मिल रहा है। यानी हम 24 नंबर से स्टार्टिंग बनाना चाहेंगे तो टोटल हमें 240 टन देना है। दोस्तों मोनोब्लॉक की मोटर में स्टार्टिंग में हम ज्यादातर 3 कॉइलों का सेट डालते हैं। एक सेट में हमें 240 टन देना है। अब हम अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, यानी हमारे पास 3 कॉइल है तो एक कॉइल में हम 100 दे देंगे, एक कॉइल में 90 डाल देंगे और सबसे छोटा वाले कॉइल में हम 50 डाल देंगे। इस तरह हमारे जो ये 240 का काउंट है ये पूरा हो जाएगा। यानी टोटल हम स्टार्टिंग में 580 टन देंगे, एक सेट में 240 देंगे, एक सेट में 240 देंगे। इस फार्मूले के हिसाब से हमारा मोटर का एम्पेयर जो है वो भी परफेक्ट होगा और मोटर हीट भी नहीं होगी। दोस्तों इस चार्ट के जरिए आप पेडिस्टल फैन के रनिंग और स्टार्टिंग का टन का मालूम कर सकते हैं कि कौन से वायर के नंबर से कितना टन देना चाहिए। इसी तरह मोटर जैसा कि क्लच वाली मोटरें होती हैं, डंकी पंप की मोटरें होती है, डीप वेल की मोटर होती है, A to Z हर तरह की मोटर का टन आप मालूम कर सकते हैं। जैसा कि इस चार्ट को हमने बहुत ही सीधे साधे तरीके से तैयार किया है कि आप दोस्तों को समझने में आसानी हो। अगर आप दोस्तों को इस चार्ट की ज़रूरत हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिएगा, जैसा कि इसमें मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप इस चार्ट को घर बैठे मंगवा सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मुजम्मिल लिखा हुआ है, तो हो सकता है किसी भाई के दिल में ये ख्याल आ रहा हो कि ये मुजम्मिल भाई कौन है। ये मुजम्मिल भाई ने मुझे ये चार्ट बनाने में हेल्प दी है। मुजम्मिल भाई एक क्वालिफाइड इंजीनियर हैं और इलेक्ट्रिक के शोबे से रिलेटेड हैं और इन्होंने मेरी वीडियोस को देख के फिर मुझे ये सर्कल पावर भेजा है कि खालिद भाई आप ये सर्कल पावर के ज़रिए आप फार्मूला निकालें और अपने जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें भी बताएं कि लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो। तो आप दोस्तों से मेरी ये गुजारिश है कि मेरे साथ आप मुजम्मिल भाई को भी अपनी दुआओं में याद रखें। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।